कि दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं मल्टीवर्स में स्पाइडरमैन का एक ऐसा वेरिएंट है जिसे रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव शीप ने काटा था और यहाँ पे वो बन गया यहाँ पे शीपमैन। अब उसका काम क्या था? वो कुछ नहीं करता था, बस घास चरता रहता था। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, तो दोस्तों यही बात साबित करती है कि मल्टीवर्स कितनी क्रेजी प्लेस है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक अलग टाइप की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकती है। उसी तरह दोस्तों हम लोग ने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जब देखी थी तो हम लोग एक बात समझ गए थे कि यहाँ पे जो सुपर हीरोज हैं वो कुछ यूनिवर्स में सुपर विलेंस भी हो सकते हैं। अब जैसे कि अगर हम लोग बात करें सिनिस्टर स्ट्रेंज की तो वो कितना खतरनाक वेरिएंट है डॉक्टर स्ट्रेंज का। अब उसी तरह एक खबर आ रही है कि कैंग डायनेस्टी में जो मेन विलन होगा वो कैंग नहीं बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज होंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? तो चलिए इसे एक थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ये बात जानते होंगे कि आप लोग ने जब व्हाट इफ की टीवी सीरीज देखी होगी तो यहाँ पे हम लोग को दिखाई देते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम। हालांकि दोस्तों उनके हिसाब से उनके मोटिव काफी अच्छे थे, यानी कि क्रिस्टीन को हर हालत में जिंदा करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए उन्होंने अपना पूरा यूनिवर्स गवा दिया और क्रिस्टीन भी चली गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भले वो उस समय मल्टीवर्स की रक्षा कर रहे हैं एक तरीके से, यहाँ पे उन्होंने कैद किया है किलमॉन्गर और आर्मिन जोला को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हो सकता है उसी टाइप के कोई वेरिएंट हम लोग को दिखाई दे जो कि कैंग डायनेस्टी में विलन साबित हो। लेकिन भाई इसके बाद सिंपल सा सवाल ये आता है कि भाई मूवी तो कैंग की है तो कैंग को विलन क्यों नहीं बना रहे हैं? तो दोस्तों ये जो विलन है ये कैंग के लिए ही साबित होंगे। जैसे कि यहाँ पे कैंग जो है, अगर हम लोग मान लेते हैं थ्योरी के अकॉर्डिंग कि वो आयरन मैन को अपना एनिमी समझता था, उसने एक ऐसी पॉसिबिलिटी देखी या फिर एक ऐसी रियलिटी क्रिएट की कि यहाँ पे टोनी स्टार्क सर्वाइव ना कर पाए। इसका एग्जांपल हम लोग को व्हाट इफ की टीवी सीरीज में देखने को मिल गया था। लेकिन वो टोनी को खत्म करने के चक्कर में इतना इन्वॉल्व हो गया था कि उसने बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचा जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, और इन्हीं में से एक है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, सिंपल सी बात है, अगर आप लोग यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन देखेंगे तो जितने भी काउंसिल ऑफ कैंग्स थे वो एक तरीके से जो टाइमलाइन थी जो कि आपस में मर्ज हो रही थी उन सबको रूल करना चाह रहे थे। और यहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर बाद में उन लोग को पता चल जाएगा, यानी कि एवेंजर्स को, कि उन लोग क्या प्लानिंग कर रहे थे तो उनका भांडा फूट जाएगा, इससे पहले उन्हें जाकर रोकना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे ही यूनिवर्स अपनी टाइमलाइन बना के रूल कर रहा था वैसे बाकी कैंग वेरिएंट भी थे जो कि शांति से ये सब काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद एक सीक्रेट टाइमलाइन बन गई थी। लेकिन बाकी कैंग्स का क्या हुआ? हो सकता है वो भी अपनी टाइम किसी और तरीके से संभाल लो, टीवी के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि कोई और ढंग से। लेकिन यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो कारनामे किए हैं उसके हिसाब से एक यूनिवर्स नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स खतरे में आ गया है, और यही दोस्तों उन्हें एक तरीके से विलन बनाता है। हालांकि विलन बोलना उन्हें सही नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कैंग के लिए वो तो सबसे बड़े विलन होंगे, और यहाँ पे जितने भी कैंग्स होंगे वो आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे पड़ जाएंगे। और यहाँ पे जिस तरह दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम यहाँ पे टोनी स्टार्क के ऊपर घूम रही थी, उसी तरह दोस्तों मेरे हिसाब से कैंग डायनेस्टी और यहाँ तक सीक्रेट वॉर में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। अब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार डार्क होल्ड पड़ने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज की जो ताकत है वो किस हद तक बढ़ गई है। हालांकि हम लोग ने इसके साइड इफेक्ट को देखा है जो कि एक आग के रूप में आया है, लेकिन इसके आगे क्या ये तो बाद में हम लोग को डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में पता लगेगा। वैसे उसके ऊपर काम चल रहा है, उसके बारे में एक बहुत जल्दी वीडियो आने वाली है।